जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पर टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। मैडम ये दुनिया में आ रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये तो खाना खा रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये तो पढ़ने जा रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये पैसे कमा रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम गाड़ी लेने जा रहा है, टैक्स लगा दो। रोड पे गाड़ी चला रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये डीजल भरवा रहा है, टैक्स लगा दो। जितनी बारी टोल पे आ रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये मूवी को जा रहा है, टैक्स लगा दो। कैरेमल पॉपकॉर्न खा रहा है, टैक्स लगा दो। फैमिली में अकेला कमा रहा है, टैक्स लगा दो। बच्चा उसका ट्यूशन जा रहा है, टैक्स लगा दो। बेटी की एफडी करवा रहा है, टैक्स लगा दो। मुश्किल से घर चला पा रहा है, टैक्स लगा दो। इस देश में गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, मिडिल क्लास पूरे देश का बोझ ढो रहा है। करोड़पति लोग भी 30% दे रहे हैं और एक मिडिल क्लास का व्यक्ति भी 30% दे रहा है। ये टैक्स खेलना बंद करके सरकार को सही तरीके से काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 80% कमाते हैं उनसे टैक्स सिर्फ 20% आता है, और जो ये 20% कमाते हैं उनसे इनकम आता है 80%। कि अगर ऐसा चलता रहा तो देश विकासशील से विकसित कभी नहीं बन पाएगा। मिडिल क्लास के पैसे को 4 पैसा, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, कोई विजन नहीं है ऑनरेबल चेयर सर। मिडिल क्लास आदमी के जीवन में एक ही बदलाव आया है। पहले वो 9 से 5 काम करता था, आज 9 बजे सुबह से लेके वो 10 बजे तक, फिर वर्क फ्रॉम होम, फिर सैटरडे, फिर संडे। अपनी जिंदगी तबाह कर रखा है मिडिल क्लास ने, अपनी जिंदगी तबाह कर रखा है मिडिल क्लास ने, क्योंकि उसके सपने हैं। अपने उस सपने को पूरा करने के लिए वो काम, वो कह रहा है ये तनख्वाह आती है, तनख्वाह में से आप पहले तो 30% डायरेक्ट टैक्स दे देते हैं और बाकी का आप क्या करेंगे? आप जो खर्च करते हैं उसमें आप अगर ऑर्डिनरी चीजों पे खर्च करते हैं तो आपको 12% का जीएसटी लगता है, थोड़ी सी महंगी चीजों पर करते हैं तो 18%, और लग्जरी गुड्स थोड़े बहुत खरीदने का अगर आपका शौक है तो वो 28%। तो ये सैलरी यहां चली जाती है। और यहां पर आप जो इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपके लॉसेस होते हैं तो सरकार आपको कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आपको फायदा होता है तो आप 20% टैक्स दे दीजिए यहां पर, या 12.5% जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया है। तो सैलरीड वाला, खास करके प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरीड इंसान होता है, उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास कोई पेंशन नहीं है, वो सरकारी नौकर नहीं है। उनका कौन सा बेनिफिट है जिस पर टैक्स नहीं लगता? ये सवाल जनता पूछ रही है, मिडिल क्लास के लोग पूछ रहे हैं। निर्मला दीदी नहीं चाहती कि आप फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न खाएं, क्योंकि प्लेन पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी, पर अगर उस पर सॉल्ट ऐड कर दिया तो 12% जीएसटी, और कैरेमल ऐड करने पर तो 18% जीएसटी है। और अगर आपको लगता है सिर्फ पॉपकॉर्न के साथ है तो और सुनिए, पूरा नारियल खरीदने पर 0 जीएसटी, पर सिर्फ उसका पानी चाहिए तो 12% जीएसटी, और उसके स्लाइसेस भी चाहिए तो सीधा 18% जीएसटी। बुक्स पर तो 0 जीएसटी, लेकिन नोटबुक्स खरीदने गए तो 12% जीएसटी। मतलब पढ़ाई करने के लिए बुक्स ले लो, पर लिखने का सोचा तो एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ेगा। होटल में रोटी खानी है 5% जीएसटी, पर पराठे खाने पर 18% जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से पराठे लग्जरी आइटम है। और अब तो ईवीज और सेकंड हैंड कार्स को भी नहीं बख्शा दीदी ने, उन पे भी 18% जीएसटी लगा दिया। पर जो रियल लग्जरी आइटम्स जैसे गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी है, उन पे बस 3 से 5% जीएसटी है। मतलब असली लग्जरी तो ये है कि आप बेसिक्स अफोर्ड कर सको। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू?